आज हम सिंथेसिस के चैप्टर के अंतर्गत जो इसका आखिरी आर्टिकल है, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, इसकी स्टडी करेंगे। इसके पहले आपने सिंपल टू सिंपल देखा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देखा है और उसके अंतर्गत आपने बहुत सारे नियमों का अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि वे सारी विधियां सिंथेसिस के अंतर्गत आपने देखा, सीखा, समझा और उस पर आप अच्छी अपनी समझ बनाए होंगे। अब उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। हमने यह भी देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो जरूरी कंजंक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो कंजंक्शंस होते हैं वे कितने प्रकार के हैं। संक्षेप में यदि मैं ये कहूँ कि आपने यह जाना कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम योगात्मक समानुपदीय संयोजक कहते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम विकल्पात्मक समानुपदीय संयोजक कहते हैं। और तीसरा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात विरोधात्मक समानुपदीय संयोजक। और चौथा है इनलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात परिणामात्मक परिणाम सूचक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट है, क्युमुलेटिव का मतलब योग से, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प से, एडवर्सेटिव का मतलब अंतर्विरोध से और इनलेटिव का मतलब है परिणाम से। एक एक को हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ और उनके अंतर्गत कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं इसके बारे में भी मैंने लिख रखा है। फोटो जाएगा, आप उससे नोट बना लीजिएगा ताकि आने वाले समय के लिए जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप नोट खोल कर पढ़ेंगे, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने ये देखिए दिया है, synthesis of simple sentences into one compound sentence by using a cumulative coordinating conjunction। cumulative coordinating conjunction का मतलब ये है कि ऐसे संयोजक जो cumulative coordinating conjunctions है जो योगात्मक होते हैं, यानी दिए हुए दो सिंपल सेंटेंस, उन दोनों सिंपल सेंटेंसेज में एक धनात्मकता का बोध होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कंजंक्शंस प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें है एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड। एक मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ही टूक माय पेन यस्टरडे, उसने मेरी कलम कल लिया। He returned it today, उसने उसे आज वापस कर दिया। He returned my pen yesterday, and ये and से जुड़ा है, return and he returned it today, और उसने उसे आज वापस कर दिया। ये दोनों क्लॉजेस इक्विवेलेंट हैं, दोनों क्लॉजेस समान हैं क्योंकि समान पदीय संयोजक के द्वारा ये जुड़ी हुई हैं। अगला है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये विकल्पात्मक। जब दिए हुए दो सेंटेंसेज में विकल्प की बात आए तब इसका हम प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें आइदर आर, नाइदर आर और अदरवाइज ये सब आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे, यानी लेट करेंगे तो इसलिए जल्दी करो। मेक हेस्ट और
वी शैल मिस द ट्रेन और से जुड़ा है। एक तरफ मेक हेस्ट एक क्लास है, दूसरी तरफ वी शैल मिस द ट्रेन दूसरी क्लास है। और इस प्रकार से हम और की सहायता से, इसे अदर आर नाइदर नॉर की सहायता से भी दूसरे तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे उनको हम जोड़ेंगे। तीसरा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब ये कि जहां पर विरोध, दोनों सेंटेंसेस में विरोध दर्शाया जा रहा है, उसके लिए जो आवश्यक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनमें है बट, हाउएवर, स्टिल, येट, नेवरदीलेस, व्हेयरएज और व्हाइल। एग्जांपल देखेंगे, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है। और चौथा बाय यूजिंग इलरेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें परिणाम का बोध कराना है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं देयरफॉर, फॉर, सो और हेंस, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनके प्रयोग से हम इलरेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके। आप देखेंगे एग्जांपल, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर, आई एम सिनर, यह एक क्लास हो गई। सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, ये दूसरी कोऑर्डिनेट क्लास हमें सो से बन रही है। एक और एग्जांपल मैंने दिया है इसमें, he is the son of a professor, he is the son of a professor, he is intelligent, he is the son of a professor, therefore, यहाँ therefore कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किए हैं। therefore से ये बनी है क्लास, therefore he is intelligent, he is the son of a professor, therefore he is intelligent। इस प्रकार से हमने कंपाउंड सेंटेंस की सिंथेसिस के बारे में स्टडी किया है। इसमें मैं एक बार फिर समझ कर दूं, आपने यह देखा कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा है कंपाउंड सेंटेंस वह शब्द समूह है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाते हैं और इसीलिए उन्हें कहा जाता है समानुपाती संयोजक। समानुपाती संयोजक हमेशा इक्विवेलेंट क्लॉजेस की फॉर्मेशन करते हैं और इसलिए हम उन्हीं समानुपाती कंजंक्शंस के द्वारा कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। इसके अंतर्गत चार विधियों का आपने स्टडी किया, बाय यूजिंग cumulative coordinating conjunction, by using alternative coordinating conjunction, by using adversative, by using illative। मैं समझता हूं कि इस प्रकार सिंथेसिस के पूरे चैप्टर में आपने जो भी स्टडी किया सिंपल से लेकर यहां कंपाउंड तक, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, सिंपल टू सिंपल कैसे करते हैं, सिंपल्स टू कंपाउंड कैसे करते हैं, सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, इन तीनों के बारे में आपने इन डिटेल स्टडी किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।